कांकेर जिले के भानु प्रताप ब्लॉक के रानी डोगरी गांव में विकास का सपना अब तक अधूरा है। यहां के 15 से ज्यादा परिवार बरसात में नदी को पार करने के लिए रोज नई चुनौती का सामना करते हैं, क्योंकि सरकारी विकास अब तक इन तक नहीं पहुंचा। इस गांव के लोगों ने 15 साल के लंबे इंतजार के बाद सरकार की सुनवाई का इंतजार छोड़ सामूहिक चंदा जमा कर खुद ही 35,000 रुपए में पुल बना लिया। लगता है विकास का मंत्र अब ग्रामीणों की जेब से निकल रहा है, सरकारी खजाने से नहीं। गौरतलब है कि इस पुल पर कुछ दिन पहले ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 ग्रामीण घायल और 60 से अधिक बोरे धान नदी में गिर गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि लगातार झूठा दिलासा देते रहे और यही वो वादा है जिस पर चुनावी मंचों पर डबल इंजन की सरकार दम भरकर विकास का दावा करती है। जब सरकार नहीं सुनती तो ग्रामीणों ने अपने हाथों से पुल बनाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी प्रशासन ये भी सोचेगा कि विकास केवल वोट और मंच तक सीमित नहीं रह सकता। भानु प्रतापपुर से पंजाब केसरी के लिए लीलाधर निर्मलकर की रिपोर्ट। तुम्हारे फाइलों में ये गांव के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादा ये बातें किताबी है। ऐसी ही एक किताबी बात की गुलाबी गांव में हम पहुंचे हैं, जहां पर लोग विकास के लिए दर दर भटक रहे हैं। नमस्कार, मैं लीलाधर निर्मलकर और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी न्यूज। मैं हूं जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर एक अंदरूनी गाँव रानी डोंगरी में, जहां पर ग्रामीणों ने जो है अपनी जुगाड़ से अपने खर्चे से एक पुल बनाया है, ताकि यहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कतों की सामना ना करना पड़े। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये आप जो पुल देख रहे हैं, इसे ग्रामीणों ने अपनी खर्चे से लगभग 35,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करके पुल बनाया है और इसी पुल से रोज़ ग्रामीण और स्कूली बच्चे आना जाना करते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पुल के ना होने से ग्रामीणों को कितनी तकलीफ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भाजपा इस समय छत्तीसगढ़ में शासन कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन इस गांव के आते आते फेल हो जाती है। केंद्र सरकार भले ही दावा करती है कि हम विकसित भारत बना रहे हैं, लेकिन विकसित भारत की बुनियादी ढांचा जब जुगाड़ के पुल से चल रही हो तो विकसित भारत सिर्फ एक कल्पना मात्र लगती है। और बात करते हैं हम इस क्षेत्रीय विधायक की। यहाँ के ग्रामीणों से हम बातचीत कर रहे थे तो लगभग 3 से 4 बार यहाँ के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक सावित्री मनोज मंडावी को आवेदन दे चुके हैं, इस पुल के बारे में बता चुके हैं, बावजूद इनकी समस्या आज तक न हल नहीं हुआ है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय सांसद भोजराज नाग की। वैसे तो अपने नींबू काटने के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन नींबू सिर्फ देवधामी के गलियों तक ही काटते हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं पर भी कभी नींबू काटे तो हम समझें। लेकिन वो भी एक सिर्फ ढकोसला है। विकसित भारत एक कल्पना मात्र रखता है जब इस गांव में आते हैं। रानी डोंगरी चिचगांव पंचायत की आश्रित ग्राम है और यहाँ पर जनसंख्या भी 1000 लगभग है। और इस पार से उस पार कितने ग्रामीण हैं और उन लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये हम ग्रामीणों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजलाल आचला है और मैं ग्राम रानी डोंगरी का हूँ। अच्छा, ये जो आप लोगों ने अपने खर्चे से पुल बनाया है, जुगाड़ से पुल बनाया है, इसके बारे में बताइए, कब बनाए हैं और क्या हुआ? हम लोग तो 6 तारीख को बनाए थे, 6 जनवरी को ये पुल को बनाए हैं, क्योंकि पानी होने के कारण स्कूली बच्चों को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है और हम लोग को भी राशन पानी लाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। और हम लोग तो सचिवालय से लेकर सीएम मुख्यमंत्री तक हम लोग आवेदन दिए हैं। ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं छूटा होगा जिसमें हम आवेदन नहीं दिए हैं। यहाँ से सचिवालय हो गया, ग्राम सभा हो गया, फिर जो ई जन चौपाल और फिर कलेक्टर के ऑफिस में भी हम लोग दिए हैं, फिर संसद हो गया, विधायक हो गया, फिर जनपद पंचायत अध्यक्ष, फिर पूर्व सीएम बघेल सर को भी दिए थे। अभी वर्तमान सीएम जो संबलपुर करसाड़ में आया था, वहाँ भी हम लोग संसद और सीएम के नाम से आवेदन दिए थे। उसके बाद भी कोई इसका सुनवाई नहीं हुआ। और कुछ दिन पहले और हम लोग संसद जी को दिए हैं, जनवरी में ही दिए हैं आवेदन। उसके बाद वो अभी तक तो कोई निराकरण नहीं हुआ है।
और काफ़ी दिक्कत होता है बारिश के दिनों में स्कूल जाने के लिए। इस बार तो बच्चे लोग पेपर भी दिला नहीं पाए बच्चे लोग। और वही है कि हॉस्पिटल जाने के लिए भी यहाँ बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि हमारे पारा में एक इस बार घटना हुआ था देवराज दुग्गा, जो कि सही समय में उसका इलाज नहीं होने के कारण ना वो लेट हो गया, जिससे वो करीबन 15 मिनट तक बेहोशी हालत में था। ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र भानु प्रतापपुर ले गया गया। उसके बाद कुछ देर बाद थोड़ा होश आया। तो ऐसे बहुत दिक्कत पड़ता है। हम लोग काफ़ी बार 15 सालों से मांग कर रहे हैं पुल की, पर अभी तक कोई इसका सुनवाई नहीं आया है। अच्छा, पिछले दिनों यहाँ पर एक घटना भी हो गया था जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए थे, क्या था वो पूरा मामला? हाँ, तो ये 16 तारीख का था। क्योंकि एक किसान है सुदामा बाई आचला का धान बिक्री करने ले जाना था उसी दिन। तो उस दिन हम लोग लोड करके यहाँ से धान ले जा रहे थे। तो ये नया पुल हमारे द्वारा बनाया गया है, हम सभी ग्रामीणों के द्वारा। तो पुल के जस्ट सामने ही मिट्टी थोड़ा सा खिसक गया, तो ट्राली पूरा पलट गया। तो पानी था इसलिए उन लोग को चोट आया, नहीं तो हो सकता था कहीं उन लोग को जान से जोखिम का सामना करना पड़ता। और काफ़ी यहाँ धान भी भीग गया, करीबन 70 बोरा। बहुत ही किसान तो बहुत एकदम नाखुश नज़र आया था। आपका क्या नाम है भैया? श्यामलाल उइके। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने अपने खर्चे से पुल बनाया, कितना खर्चा आया पुल बनाने में और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ये लगभग 35,000 खर्चा हुआ है। और हमको तो बहुत दिक्कत होता है। आज़ादी के बाद से आज तक हम यही समस्या से जूझते हैं। हाँ। कि बरसात के टाइम में पानी भर जाता है बाढ़ वाला। और अभी ये 15 साल करीब हो गया है डैम बना है, तो गर्मी में डैम बन जाता है तो पानी भर जाता है, तो हमको बहुत दिक्कत होता है आने जाने में और राशन भी लाने में। अच्छा, इस पुल के इस पार के जो पारा है उसमें टोटल कितने स्कूली छात्र होंगे जो रोज इसी पुल से गुजरते हैं और बरसात के दिनों में कैसे करते हैं? इधर तो बच्चे 12-14 बच्चे हैं। हाँ, स्कूल जाते हैं, आना जाना इसी से करते हैं। इसी आपके जुगाड़ के पुल से। हाँ। यहाँ क्या नाम बताया आप? श्यामलाल उइके। श्यामलाल उइके ने बताया कि यहाँ पर 12-15 बच्चे हैं जो स्कूल जाने के लिए रोज इसी पुल से गुजरते हैं, इसी जगह से उन लोग रोज जूझते हुए जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, ये जो पुल आप देख रहे हैं, पुल इतनी बड़ी प्रोजेक्ट का पुल नहीं है जिसमें कि सरकार को करोड़ों खर्चा करना पड़े। बामुश्किल 25 से 30 लाख रुपये तक के खर्चे में शायद पुल बन जाए, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि वो पुल बनाए और इन ग्रामीणों की समस्या को सुने। फिर मैं एक बार आपको बता दूं, यहाँ के विधायक और सांसद खाली अपनी दौरे से गुजरते हैं। मात्र स्टेट हाईवे से गांव जो है 2 किलोमीटर अंदर है। एक बार की इन ग्रामीणों की समस्या सुन लेते तो शायद उन लोगों को एक तसल्ली होता कि उन लोगों को पता होता कि ये ग्रामीण रोज किन समस्याओं को जूझ रहे हैं।